नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और हमने देखा पिछले हफ्ते जो हमने बात करी थी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आने की, तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को गिरावट देखी और सोमवार को उस गिरावट को बाजार ने और आगे बढ़ाया। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि हर गिरावट पर खरीदारी का मौका बनता है, और कल हमने ये भी देखा कि करीबन 800 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त सेंसेक्स पर हमने देखी और करीबन 200 पॉइंट के करीब की बढ़त हमने निफ्टी में देखी। ये बाजार दर्शाता है जो बात हम बार बार राय देते हैं लोगों को कि गिरावट के बाजार पर खरीदारी का मौका बनता है, और ये राय हम छोटी या मध्यम अवधि के लिए देते हैं, लंबी अवधि के लिए देते हैं। लेकिन जितने भी करेक्शन हमने पिछले 6-8 महीनों में देखे हैं, और जैसे हमने जिक्र किया था कि बाजार की भाषा में आप इसको मोमेंटम करेक्शन कह सकते हैं या फिर रनिंग करेक्शन कह सकते हैं। जो गिरावट आती है समय अनुसार खरीदारी भी आ जाती है, और इस खरीदारी को लेकर के बाजार को संभलने का मौका मिलता है। जहां तक रहा तीसरी तिमाही के नतीजों का जो आगाज हुआ था, और जिस तरीके से आज के तारीख तक जो नतीजे आए हैं, अब तक जो नतीजे आए हैं, वहां पर हमें कोई निराशा के आसार नजर नहीं आए, और उम्मीद रखते हैं कि आगे जाते हुए जो बाकी के तीसरी तिमाही के नतीजे वो भी सकारात्मक आंकड़े लेकर के आए, क्षेत्रों के आधार पर, कंपनियों के आधार पर, और कोई बड़ी निराशा न हो। उस तर्क को सामने रखते हुए और ये भी बात को सामने रखते हुए कि जो मजबूती हम रुपए में देख रहे हैं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज सुबह, बुधवार की सुबह, तो रुपया करीबन 73.090110 पर काम कर रहा है, और ये शायद रुपया और मजबूत हो सकता है, 73 के करीब जा सकता है। और एक दायरा जो है रुपया डॉलर का, वो 73 और 73.50 के बीच में काम करेगा, ज्यादातर मजबूती के साथ। ये बात अलग है कि रुपया मजबूत हो रहा है, तेल में गिरावट आ रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब ये अद्भुत कहानी जो है, इसका विश्लेषण ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि बोझ जो आम आदमी की जेब पर जा रहा है, पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़ रहे हैं दिन ब दिन या हर दूसरे दिन, उस पर कोई लगाम रखे, और सरकार की तरफ से करों में किस तरह की कुछ कटौती आए जिससे थोड़ी बहुत राहत आम आदमी को मिले। आज देर रात 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के शपथ ग्रहण करेंगे जो बाइडेन साहब, और मेरे ख्याल से आगे भविष्य में ये बात होगी कि नए राष्ट्रपति अमेरिका की किस तरह की नीतियां है विश्व भर के देशों के साथ, और खास करके हमारा जो देश है भारत, हिंदुस्तान, इसकी तरफ किस तरह की नीतियां होती है, और किस तरीके से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं, और किस तरीके से कारोबार आगे बढ़ता है। मुझे स्थानीय रूप में ऐसे कोई संकेत या फिर संकट के बादल नजर नहीं आ रहे। खाली एक ही है कि विदेश से क्या खबरें आती हैं और वहां पर लेकर के क्या परिस्थिति उभरती है, और हमारे यहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन होता है। और जो बाकी के दिन बाकी है बजट को लेकर के, तो उम्मीद तो यही है कि एक आपको बजट के पहले, जिसे हम प्री बजट रैली कहते हैं, वो देखने दे, और वो शायद प्री बजट रैली जो कि हम हर बार देखते हैं, इस बार ही मुझे थोड़ा बहुत विश्वास इसलिए है बजट को लेकर के क्योंकि वित्त मंत्री जी स्वयं ने ये बात की है कि इस बार का जो बजट होगा 1 फरवरी 2021 को, वो बाकी अन्य बजटों से काफी अलग होगा, और बहुत ही बदलाव आते हुए देखेंगे, जो देश को मजबूत करेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, स्थानीय कंपनियों को मौका देंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में उतरने के लिए, और स्थानीय बाजार में भी जो पहले का वातावरण था उसमें बहुत बदलाव हुआ है। तो ये सब देखते हुए मैं भी उम्मीद रखता हूं कि शायद वित्त मंत्री जी वाकई में जो बोल रहे हैं उस पर अमल करेंगे, और हमें एक बहुत ही अद्भुत बजट देखने मिले 1 फरवरी को, जिसका शायद सकारात्मक सा असर आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं और आने वाले सालों में देख सकते हैं।
इस हफ्ते और अगले हफ्ते अब धीरे धीरे करके तीसरी तिमाही के नतीजे और भी आते जाएंगे, बजट तीसरी तिमाही के नतीजे और भी आते जाएंगे अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग क्षेत्रों के। और उम्मीद तो यही है कि ये सभी नतीजे खास करके बैंकिंग क्षेत्र के, निजी बैंकिंग क्षेत्र के अच्छा है। कल देर शाम सर्वोच्च न्यायालय में आईबीसी को लेकर के कुछ आदेश दिए थे, जिसको लेकर के शायद जो रेजोल्यूशन है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के तहत, उसमें और गति आए और शायद इसकी वजह से शायद कुछ जो सरकारी बैंक है उसमें और मजबूती दिखाई दे। तो खास करके अगर मुझे कोई एक ही बैंक चुननी हो सरकारी बैंक में, तो वो है मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहां पर मुझे लग रहा है कि इस परिस्थिति में जो बदलाव हुआ है और कल जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है उसको लेकर के काफी अच्छे, और तीसरी तिमाही के नतीजे स्टेट बैंक के भी काफी बेहतर आएंगे। हमारी जियोजित की तरफ से निजी तौर पर बुनियादी आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों पहलू मध्यम अवधि में शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आपको और कुछ हालाता हुआ दिखे। शेयर मेरे ख्याल से करीबन 300 रुपए के करीब कामकाज कर रहा है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और विकल्प के रूप में और एक क्षेत्र स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स, जिसे शायद बजट में भी और जोर देखने मिले। हमने पिछली बारी चिकित्सा और डायग्नोसिस यानी कि हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस सेक्टर पर बात की थी। वहां पर हमने देखा है कि शायद धीरे धीरे करके और मजबूती आए, और इस बारी हमें लग रहा है कि स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स में क्षेत्र में भी आपको शायद थोड़ा बहुत और नीतियों के आधार पर बदलाव आता हुआ दिखे। तो उस क्षेत्र से हमने एक स्टॉक चुना है पीआई इंडस्ट्रीज। इसका मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 2250 के आसपास कामकाज कर रहा है, और जो नतीजे अब तक के आए थे उसको ध्यान में रखते हुए और आने वाले समय में जो चाइना +1 की नीति अलग अलग देशों ने और विश्व भर ने अपनाई है, यानी कि चाइना को छोड़ करके जो निर्भरता चाइना पर थी उत्पादन को लेकर के और एक्सपोर्ट्स को लेकर के, इंपोर्ट्स को लेकर के, वहां से जो परिस्थितियां खड़ी हुई चाइना में, उसके सामने दूसरा एक देश खड़ा करने की बात की और भारत उस रूप में एक सक्षम उतरता है। स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल स्थानीय मार्केट में भी डिमांड आएगी नीतियों के आधार के बदलाव पर सरकार की तरफ से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मांग है चाइना को छोड़ करके भारत में से जो इंपोर्ट्स करने हैं स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स के, उनको होने की संभावना है। तो उसके तर्क के आधार पर बुनियादी तौर पर पीआई इंडस्ट्रीज मौजूदा भाव करीबन 2240 के आसपास चल रहा है, 30-40 के आसपास जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। मध्यम अवधि में 2650 का लक्ष्य है, और लंबी अवधि में मुझे लग रहा है कि 2800-2900 तक भी जा सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा बहुत समय दें। तो ये एक निवेश लायक रणनीति है जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल से पीआई इंडस्ट्रीज। बाजार में फिर से मैं वही दोहराऊंगा जो पिछले हफ्ते दोहराया था कि गिरावट तीव्र गति से आए उसकी संभावना कम लगती है, और अगर आती भी है तो जैसे हमने कल देखा और पहले भी देखा है कि खरीदारी आ जाती है, वैसे ही आपको रुझान आते हुए दिखेगा। तो हर एक गिरावट पर खरीदारी की सलाह, छोटी या मध्यम अवधि में जो बजट के पहले जितना हो सके उतना मुनाफा समेट करके कैश पे बैठे, और बजट के बाद जो विश्लेषण होता है, जो समझ में आता है, तब पश्चात जाकर मैं मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं।